शाम हो। ये खुला के पेपर है, इन पर दस्तखत करो। दिन ढले शाम। तुम मेरी जगह किसी और को देना चाहती हो। दिन ढले शाम। मैं तो दुनिया से लड़ रहा था। वैसे तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन गर्दन में काफी खिंचाव है। आप फिक्र नहीं करें, उनको कॉलर लगाकर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। तुम माँ बनने वाली हो। मम्मी, आ गया तुम? वो आपकी दवा खत्म हो गई थी तो ले आया। अब आपके सर का दर्द कैसा? ठीक नहीं है। जब तेरा उदास और परेशान चेहरा देखती हूँ ना तो और बढ़ जाता है। मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बेटा, तू ठीक नहीं है, ये मेरा दिल जानता है। तू किस अजियत, किस तकलीफ से गुजर रहा है, मैं सब जानती हूँ। अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। अभी आप ये क्या कर रही हो? किस बात की माफी मांग रही है मुझसे? गुनहगार हूँ तेरी बेटा, गुनहगार हूँ तेरी। मैं तुझे कोई भी खुशी ना दे सकी, कुछ भी ना कर सके तेरे लिए। प्लीज ऐसा मत सोचो, आपका कोई कसूर नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए खुश था कि आप फरीन के साथ बहुत खुश हैं। हमारे होने वाले बच्चे के लिए खुश हैं। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, गुस्से से, प्यार से, लेकिन वो नहीं समझ सकी। कसूरवार तो मैं हूं आपका। क्या मैं आपको वो खुशी नहीं दे सका? नहीं बेटा, तू तो मेरा फर्मा बरदार बेटा है। अरे मैं तो खुदा से हर पल यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक तेरे जैसा बेटा हर माँ बाप को दे। खैर छोड़ें, हम किन बातों में पड़े। बहुत दिन से अपने साथ खाना नहीं खाया। अपने हाथों से खाना खिलाएंगे? भिंडी बनाई है मैंने, मेरा बच्चा। अभी लेकर आती हूँ। ठीक। आपी, ये मैं क्या सुनकर आ रही हूँ? क्या? आप जानती हैं कितनी खुश हूँ मैं आपके लिए। क्यों खुश हो? आप वाकई वापस जा रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन नाराज भी हूँ। क्यों? इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे, बहन कहती हैं और मुझे ही नहीं बता रही आप। I'm sorry मायरा, असल में मैंने खुद से वादा किया था कि जो मैं करने जा रही हूँ उसका जिक्र किसी से भी नहीं करूँगी। मैं बस चाहती थी कि रोहान की मुश्किलात खत्म हो। मुश्किलात आप खत्म नहीं कर रही थी अपने लिए, मजीद बढ़ा रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं रोहान भाई की जगह होती ना, रख के चांटा लगाती आप पे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, किसी की सुन भी नहीं रही थी आप। वाकई में मारना चाहिए। मैंने सबका दिल दिखाया है, तुम्हारा, अम्मी अब्बू का, रोहान का। मैं जुनैद की धमकियों से बहुत डर गई। उसने अपनी दुश्मनी का बदला सबसे लिया है, और अगर अब वो रोहान को कोई नुकसान पहुंचाता तो मायरा, मैं उससे दूर रह सकती हूँ लेकिन उसे खो नहीं सकती। छोड़ें आप उसको,
वो सिर्फ और सिर्फ आपको कमजोर करना चाहता है, डराना चाहता है। लेकिन अब आपको ये बात समझनी है कि आपके पास मकसद है रोहान भाई का साथ निभाने का, और देखना वो अपनी आग में खुद ही जल जाएगा। चाय पियेंगे? नसरीन, मैंने सुना जकिया सामान आकर ले गई है। हाँ आई थी मनूस मारी, ले गई सामान। मैंने तो कुछ नहीं कहा। अल्लाह अल्लाह, तौबा है। हर घर को अल्लाह ऐसी लड़कियों से, उल्टे दिमाग वाली लड़कियों से बचाए। अरे सबक है वालिदैन के लिए। अगर थोड़ी सी सख्ती कर लेना बहू बेटियों के साथ तो इस तरह से भाग भाग के अपने घर ना आकर बैठ जाया करें। अरे गुनाह अलग से और जिल्लत अलग से। ठीक कहा तुमने। अब देखो अच्छे खासे घर को उजाड़ के चली गई। अरे मगर मेरे बच्चे की जिंदगी तो बर्बाद करके चली गई ना। अरे कितना खुश था वो। अरे कैसे खामोश पड़ गया वो। उसकी खामोशी तो मेरा सीना चीरती है। अरे रो मत नसरीन। वैसे एक बात, ये मौका तो नहीं है कहने का, तुम उसकी दूसरी शादी करवा दो। अरे क्या खाक शादी कर दूं उसकी। पहले तो एक खुदा खुदा करके मुश्किल से ढूंढी थी और इतनी मुश्किल से राजी हुआ था वो। कहाँ राजी होगा। अरे भाई वो जिससे राजी है तुम्हारी भांजी, इतनी अच्छी लड़की है, सलीकामंद है, पढ़ी लिखी, डॉक्टर है, और सबसे बड़ी बात तलाल उसको पसंद करता है। कर दो उससे शादी। सोचना पड़ेगा ना अपनी औलाद के लिए तुमको। देखिए भाभी, आपका गुस्सा किसी हद तक जायज है, लेकिन मेरा गुस्सा अगर जायज है फिर भी आप उसे मेरे घर वापस लेके आ गए। अरे लोग क्या कहेंगे कि मैंने ऐसी लड़की को अपने घर में वापस ले लिया जो दूसरे के घरों में जाके अपनी इज्जत घुमाती है। भाभी आप अपने जुमलों में लफ्जों का चुनाव ठीक रखिए। क्या चाहते हैं भाई साहब, क्या मैं बोलूं? बड़ी शरीफ है, बड़ी नेक है, बाकिरदार है। हाँ ये बोलूं उसके बारे में? मेरा मतलब है अगर शरीफ होती ना तो अपना घर ऐसे छोड़ के ना जाती और दूसरों के घर जाके ना गैर मर्दों के साथ ताल्लुक ना रखती आपकी बेटी। बस कीजिए भाभी, इसके आगे कुछ मत कहिएगा। मेरी बच्चियां नादान और जज्बाती हो सकती हैं, लेकिन बदकिरदार नहीं। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। ठीक है, इसने घर छोड़ा, गलती की, लेकिन क्या इतनी बड़ी गलती है कि आप इस पर इतना गंदा इल्जाम लगाएं? इल्जाम तो उस वक्त होता भाई साहब अगर मैं अपनी आंखों से ना इसको जुनैद के घर से निकलते हुए ना देखती। अरे बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है आप और मैं दोनों समझते हैं। बस कीजिए, खुदा का खौफ करिए। आपका ये बात करते हुए दिल नहीं कांपता? क्यों कांपे मेरा दिल? क्या ताल्लुक है तुम्हारा हमारे से? हाँ क्या लेना देना है? क्यों आई हो तुम मेरे घर में वापस? छोड़ दो मेरे बेटे का पीछा, जाओ यहाँ से। ये रिश्ता दोबारा ना तुम बना सकते हो ना ही कोई बच्चा। जाए ना। वो जमीला घर ही है? जी वो अंदर है। आ जाओ। जी हाँ, चलेंगे। तुम अंदर नहीं जाओगे? नहीं। मैंने सुना फरहीन के बारे में, बुरा लगा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, वो कहते हैं ना कि इंसान किसी के साथ बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा ही होता है। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया उसी का सिला मिला मुझे। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन खुदा ने माफ नहीं किया। बड़ी मुश्किल से कदम संभले ही थे, लेकिन फिर लड़खड़ा। शायद जिंदगी इसी चीज का नाम है, गिरती है, चोट लगती है, फिर संभलती है। ऐसी है जिंदगी। सही कह रही हो, यही जिंदगी।
नहीं चाचा, नहीं। उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे एतबार, मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई है। उसने मुझे सिखाया कि रिश्ते जो हैं उनकी अहमियत सिर्फ दौलत है, फरेब है, बस। मैंने क्या नहीं किया हालात को बदलने के लिए, क्या नहीं किया, मगर उसने तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि भाभी की तरह तुम भी उसकी तरफ से अपना दिल बुरा कर चुका है। मैं तो यहां इसलिए आया था कि रिश्ते जोड़ने की कोई गुंजाइश न कर सके, लेकिन लगता है कि तुमने उस पर सारे दरवाजे बंद कर दिए। दरवाजे हमने नहीं, उसने बंद किए हैं। चाचा, जब दिल में नफरत हो और रवैये में तलखी, तो फिर रिश्ते ज्यादा दिन नहीं रह पाते। नहीं रोहान, नफरत नहीं करती है तुमसे, वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। आगे बेटा, चाय पियोगे? नहीं, थक गए हो? परेशान हो? आई नो, आजकल जो हालात चल रहे हैं उनकी वजह से तुम ज्यादा थक जाते हो, है ना? डोंट वरी, हम बहुत जल्द उन लोगों से निजात हासिल कर लेंगे। ये तुम्हारे लिए एक समन आया है। समन? उसने कुला के पेपर्स भेजे हैं। जो बात कह रही थी वो सच करके दी उसने। ये लो, साइन कर लो। अब इन सबका कुछ फायदा नहीं है। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या? ये बच्चे? तुम्हारा बच्चा? तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारा बच्चा है? अरे वो तो कब की यहां से जा चुकी है। तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? पागल बना रहे हैं हमें, बेवकूफ समझते हैं। मेरा मतलब है कि ऐसे कैसे हो सकता है? किसी और का खून और हम उसे अपना नाम दे दें? Are you mad? मैं समझा नहीं। बेटा सोचो, कितने अरसे पहले वो चली गई, अब वो चाहती कि तुम उसकी मदद करो। इज्जत बचाने के लिए उसके माँ बाप भी इधर आए थे मेरे पास। वो समझते कि हम उनकी मदद करेंगे। अरे जिसने उनको ये तोहफा दिया ना, वही उनकी मदद करे ना। तुम बिल्कुल नहीं मदद करोगे। हम क्यों पड़े इस झंझट में? ये लो, ये पेपर साइन करो और खत्म करो ये सब बकवास। कम ऑन। क्या सोच रहे हो? चलो।
अम्मी मैं नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते? मैं अभी नहीं कर सकता। वो बच्चा मेरा भी तो हो सकता है। क्या हो गया है तुम्हें? उसे जानते हुए तुम उस पर भरोसा कर रहे हो? देखिए मैं बस ये कह रहा हूँ। नहीं, कुछ मत कहो, बहुत सुन लिया है मैंने। मैं आइंदा से ना तुम्हें उस लड़की के जाल में नहीं जाने दूंगी। कितनी मुश्किल से मैंने निकाला है तुम्हें। चुपचाप से साइन करो इस पेपर को। अम्मी अभी ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? कानून और दीन के तौर तरीके से ये नहीं हो सकता है। अभी आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? कानून और दीन, ये सब उस वक्त मुमकिन ना होता अगर ये बच्चा असल में तुम्हारा होता। जब ये बच्चा तुम्हारा ही नहीं है तो हर चीज मुमकिन है बेटा। नहीं अम्मी। फाइन, नहीं 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 नहीं, काम करते हैं, तो डीएनए टेस्ट करवा लो। डीएनए? इसमें मुश्किल क्या है, सब करवाते हैं, करवा लो, पता चल जाएगा। अगर ये बच्चा असल में तुम्हारा निकला तो मैं खुशी खुशी उस लड़की को उस घर में खुद वापस लेके आ जाऊंगी। अगर वो बच्चा तुम्हारा नहीं निकला तो तुमने चुपचाप दस्तखत करना है इन पेपर्स पे। समझ रहे हो तुम मेरी बात? Can't believe, नहीं 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 नहीं, मैं ही बस रह गई थी ये सब सुनने के लिए। रोजो शब रंगों की खोज में रहे, हर लम्हा यादों की मौज में बहे। कल था क्या क्या होगा, बच्चा? अच्छा, तो ये मां बनने वाली है। किसका बच्चा है इसके पेट में? मेरे रोहान को तो बहुत अरसे पहले छोड़ के चली गई थी ये लड़की। क्या चाहते हैं भाई साहब, क्या मैं बोलूं? बड़ी शरीफ है, बड़ी नेक है, बाकिरदार है। हाँ, ये बोलूं उसके बारे में? मेरा मतलब है अगर शरीफ होती ना तो अपना घर ऐसे छोड़ के ना जाती और दूसरों के घर जाके ना गैर मर्दों के साथ ताल्लुक ना रखती आपकी बेटी। इल्जाम तो उस वक्त होता भाई साहब अगर मैं अपनी आंखों से ना इसको जुनैद के घर से निकलते हुए ना देखती। अरे बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है आप और मैं दोनों समझते हैं। बस कीजिए, खुदा का खौफ करिए। आपका ये बात करते हुए दिल नहीं कांपता? क्यों क्यों कांपे मेरा दिल? क्या ताल्लुक है तुम्हारा हमारे से? हाँ, क्या लेना देना है? क्यों आई हो तुम मेरे घर में वापस? छोड़ दो मेरे बेटे का पीछा, जाओ यहाँ से। ये रिश्ता दोबारा ना तुम बना सकते हो ना ही कोई बच्चा। मेरा फोन वापस करो। नहीं, मैं खुद बात करूंगी रोहान भाई से। पहले मैं कम से ले लूंगी जो तुम आप अपने शौक पूरे करना चाह रही हो। ताई जी ने जो आपके साथ किया वो उनकी नफरत है शायद आपके लिए, लेकिन रोहान भी अब बदल गया। उसके दिल में अब नफरत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो वो नफरत आपने पैदा किया उनके दिल में। घर छोड़कर आ गए, उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया। क्या कुछ नहीं किया आपने? सच्चाई बता के उस नफरत को खत्म भी किया जा सकता था। अब्बू भी तो गए थे बात करने, क्या बना? उसको ये खबर सुन के मेरे साथ होना चाहिए था। उसकी ना आने की वजह बात है। आप ही ने कहा था रिश्तों में गलतफहमियां पलते रहना ठीक नहीं है। शायद मेरी ये कोशिश रंग ले आए। वो तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा। कोई बात नहीं, मैं फिर भी कॉल करती रहूंगी। मेरी सोच घटिया और गंदी है या फिर तुम डरती हो कि असलियत निकल आएगी इसलिए तुम ये डीएनए टेस्ट करवाना नहीं चाह रही, बहाने बना रही हो? अच्छा, तो अपनी हकीकत को साबित करने के लिए आप क्यों नहीं करा रही थी अपना डीएनए टेस्ट? शाम हो
भी इंसान को मिलता है। हाँ, कितनी प्यारी बच्ची है। हेलो, ऐसे तुम्हें कब चाहिए? हाँ, अच्छा बताओ ना, तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? देखिए, औलाद किसी इख्तियार में तो है नहीं। वो जो देगा मुझे दोनों मंजूर है। मिल गया जवाब, करें शॉपिंग? मगर मुझे तो बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा चले, वो खरीदें, चले। होशों पे छाया सोचों का साया, गर्क फिक्र में है मन सारा, होश भी कम कम सांसें भी बेदम, उम्र ना तमाम हो, दिन ढले शाम हो, दिन ढले शाम हो, दिन ढले शाम हो, दिन ढले शाम हो। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब मैंने एक बार फैसला कर ही लिया था तो हम फिर यहाँ वापस क्या करने आए हैं, ना? दरअसल मैं चाह रही थी कि हम रूहान और हानिया के रिश्ते को एक और मौका दे दें। मैं चाहती हूँ कि हानिया हमारे साथ घर वापस चले, और ये मैं सबकी खुशी और अपने बेटे की खुशी की खातिर कह रही हूँ। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है कि हानिया ना वो डीएनए टेस्ट करवा ले अपना। डीएनए टेस्ट? मगर क्यों? देखिए ना, बहुत सिंपल सा एक सोल्यूशन है। डीएनए टेस्ट अगर हो जाएगा तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये बच्चा रूहान का ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी ना। मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगी, कभी भी नहीं करवाऊंगी। चलें जी, सुन लिया जवाब बेटा। अब इस गलत फहमी को कैसे दूर करें तुम बताओ मुझे। तो गलत फहमी भी तो आपकी ही पैदा की हुई है। आपने सोच भी कैसे लिया कि आपकी इस गंदी और घटिया सोच की तस्दील के लिए मैं आपकी इस ख्वाहिश का हिस्सा बनूंगी? मेरी सोच घटिया और गंदी है, या फिर तुम डरती हो कि असलियत निकल आएगी इसलिए तुम ये डीएनए टेस्ट करवाना नहीं चाह रही, बहाने बना रही हो? अच्छा, तो अपनी हकीकत को साबित करने के लिए आप क्यों नहीं करा रही थी अपना डीएनए टेस्ट? हुई ना तकलीफ? नहीं ना हुआ बर्दाश्त? तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं? ये सिर्फ डीएनए टेस्ट नहीं है, मेरे किरदार पे एक सवाल है ये डीएनए टेस्ट। आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरा किरदार इतना कमजोर है कि मैं आपकी जगह किसी और को दूंगी?
माना, हुई है मेरे से गलतियां, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा, आपका इस रिश्ते से एतबार उठ गया, मुझ पे भरोसा ही नहीं रहा। हाँ, तुम पे भरोसा नहीं रहा, तभी तुम कह रहे हैं डीएनए टेस्ट करवा लो, और अगर नहीं करवाओगे ना तो आज के बाद इस बच्चे को हमारा नाम नहीं देना। रोहान, तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया ना, अब यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं रहा, बेहतर है कि हम चले जाएं यहाँ से। सायरा, मजीद रिश्तों को क्यों उलझा रही हो? मैं उलझाने की कोशिश कर रही हूँ? अरे मैं तो सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद आप ही के दिल में खोट है कि आप अपनी सच्चाई का सबूत नहीं देना चाह रही हैं। अरे रिश्ते सबूतों पर कायम नहीं होते, पर अदम सबूतों के बिना पे टूटते जरूर हैं ना। आप ठीक कह रही हैं भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जिन रिश्तों में एतमाद न हो उन्हें टूट ही जाना चाहिए। तो आप समझिए आज से ये रिश्ता टूट गया। बस इसके लिए आपको चंद महीने इंतजार करना पड़ेगा। जा सकती हैं आप। चलो बेटा। कल था क्या क्या होगा, उलझे हुए सिरे, हर दिन इस सूली की भेद क्यों चढ़े। ये धुन क्या कहे, हर आह में जो बजे, होशों पे छाया सोचों का साया, गर्क फिक्र में है मन सारा, होश भी कम कम सांसें भी बेदम, उम्र ना तमाम हो, दिन ढले शाम हो, दिन ढले शाम हो, दिन ढले शाम हो। पैरों में शीशे की किरचियां, टूटा था क्या घर में कभी कोई आए ना, पाया जो चाहत थी खो गया मैं कहाँ, ना जाने कब रूठा मुझसे मेरा खुदा। ये सिर्फ डीएनए टेस्ट नहीं है, मेरे किरदार पे एक सवाल है ये डीएनए टेस्ट। आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरा किरदार इतना कमजोर है कि मैं आपकी जगह किसी और को दूंगी? हुई है मेरे से गलतियां, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा। दिन ढले आपका इस रिश्ते से एतबार उठ गया, मुझ पे भरोसा ही नहीं रहा। दिन ढले शाम हो। सिंपल सा एक सोल्यूशन है, डीएनए टेस्ट अगर हो जाएगा तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये बच्चा रोहान का ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी ना।
तुम पे भरोसा नहीं रहा, तभी तुम कह रहे हैं डीएनए टेस्ट करवा लो। अगर नहीं करवाओगे ना तो आज के बाद इस बच्चे को हमारा नाम नहीं देना। क्या होगा अब? हाँ बाबू साहब, ठीक है, होती है मुलाकात पे। रखता हूँ। तैयार हो जाओ मालिक, फिर से नोटों की बारिश होने वाली है हम पे। ये क्या किया तुमने? बाबू से हाथ मिला लिया? तुम्हें पता है एक जमाने में वो हमारा सबसे बड़ा मुखालिफ था। आपने खुद ही मुझे समझाया है कि इस बिजनेस में ना तो कोई मुस्तकिल दुश्मन है और ना ही कोई दोस्त है। हम लेकिन कभी यही दुश्मन लकीर के इस तरफ, कभी वही दुश्मन दोस्त बन के लकीर के उस तरफ। लेकिन बेटा, कुछ दुश्मनों की पहचान दोस्त बनकर भी नहीं बदलती, सांप की तरह होते हैं, मौका मिलते ही डस लेते हैं। बाबू भाई वो भी उनमें से एक ही। वोरा साहब के जाने के बाद बहुत मुश्किलें देखी हमने, काफी नीचे आ गए हम। दोबारा से उस मुकाम को हासिल करने के लिए खतरा तो मोल लेना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन खतरा कहीं हमारी जान को ना आ जाए। सुना बाबू जेल से होकर आया, पकड़ा गया था कई सबूतों के साथ। कहीं ये कोई चाल ना हो हमें पकड़वाने के लिए हमारे खिलाफ। सही कह रहे हैं आप, एक ही कदम फूंक के लेना पड़ेगा। फिक्र मत करें, हम सब कुछ मेरी नजर के सामने होगा। कुछ गलत हुआ भी देख लूंगा मैं। आप परेशान मत हो बस। एक मिनट, आने आस पहुंच गए? अब मेरी बात गौर से सुनो। ये सिर्फ डीएनए टेस्ट नहीं है, मेरे किरदार पे एक सवाल है ये डीएनए टेस्ट। आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरा किरदार इतना कमजोर है कि मैं आपकी जगह किसी और को दूंगी? हाँ मानो, हुई है मेरे से गलतियां, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा, आपका इस रिश्ते से एतबार, मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा। तुम क्यों आई हो? बातें करनी थी कुछ आपसे। कैसी बात है? यही कि बहुत अच्छा फैसला किया आपने, अपनी मोहब्बत पर शक करके बहुत अच्छा किया आपने। आपको याद है जब तलाल ने मुझ पर शक किया था तो आपने क्या कहा था? ना समझ है वो जो अपनी मोहब्बत पे भरोसा नहीं कर पाया, उसका यकीन नहीं कर पाया। तो आज आपने क्या किया? इतनी आराम से आपने अपनी मोहब्बत से यकीन तोड़ दिया। वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है और आप हैं कि अपने ही बच्चे को गंदा कह रहे हैं। आपको इस बात का अंदाजा है कि कितना बड़ा गुनाह है ये फैसला हानिया ने लिया था खुद। कमाल है, मैं तो भूल ही गई कि मैं उस इंसान से बात कर रही हूँ जो खुद अपने बच्चे को गंदा कह रहा है। तो बिला वजह फजूल बात होगी ना आपके लिए। ये जज्बाती बातें करके ना तुम हमारा फैसला नहीं बदल सकती। आपको कैसे लगा कि मैं आपका फैसला बदलने आई हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बात बताने आई हूँ। आपने और आपकी अम्मी ने जो फैसला करना था ना, वो हो गया। अब उसके फैसले का इंतजार कीजिए, क्योंकि अब आंसू और ज्यादतियों के फैसले अब दुनिया में सुनाए जाने लगे। जो आंसू बहे हैं ना मेरी बहन के, मुझे पूरा यकीन है कि उसका फल तो आपको जरूर मिलेगा। मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूँ आपको, उसने जो किया
आपके लिए किया, आपसे दूर गई, आपके लिए गई। आज अगर आपके करीब आना चाहती है तो आपके लिए और आपकी बच्ची के लिए आना चाहती है। बहन कहा था आपने मुझे, अगर अपनी बहन के किरदार पे शक है ना तो छोड़ दें उसको, खत्म कर दें अपना रिश्ता। पर अगर यकीन है, थोड़ा सा यकीन है, तो अपना घर टूटने से बचाना। अपने दिल की सुने, दिमाग की नहीं और लोगों की नहीं। आप भी मुझे टेस्ट करवाने के लिए कह रहे हो? आपको भी उन सब की तरह मेरे पे यकीन नहीं? नहीं नहीं बेटा, खुद से ज्यादा भरोसा है तुमको। तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि तुम्हारा घर एक बार फिर आबाद हो जाए। गलत तरीके से अपनी सच्चाई का सबूत देके घर कैसे बसा लूं? रिश्तों पे से एतबार उठ जाए तो रिश्ते टूट जाते। रोहान को जब मेरे पे यकीन ही नहीं रहा तो मैं कैसे उसके पास वापस चली जा सकती? बेटा, एतबार फिर बहाल हो जाता है और भरोसा फिर कायम हो सकता है। नहीं अम्मी, कारोबार और दोस्ती में ये सब कुछ होता होगा, लेकिन रिश्तों पे से भरोसा उठे तो वो हमेशा के लिए टूट जाता। मैं तभी तो कह रही हूँ, तुम्हारे लिए अकेले जिंदगी गुजारना शायद आसान हो, मगर इस नन्ही सी जान के साथ तन्हा जिंदगी कैसे काटोगी? मैं तन्हा कब हूँ अम्मी? आप लोग हैं तो सही मेरे साथ। मेरा हौसला, मेरी हिम्मत। हाँ, बस एक वो नहीं है।